चलो तू लोग को फिर आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक है परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना के बारे में आज तू लोग को बताएंगे। तो परमाणु सिद्धांत, पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले जानकारी देने का काम कौन किया था? ऋषि कनाद ने दिया था। लेकिन इसको वास्तविक रूप से अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक रूप से जॉन डाल्टन ने समझाए थे। तो इसी कारण परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जॉन। क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु का खोज किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ये तो परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये सबसे पहले ऋषि कनाद जी ने बोले थे। लेकिन व्यापक रूप से इसको वास्तविक रूप से समझाने का काम जॉन डाल्टन ने किया था। अब परमाणु के अंदर जो कण होते हैं उसको मौलिक कण कहते हैं। जैसे वह कण जो परमाणु के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। तो जो परमाणु के अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है? मौलिक कण है। तो वैसे कण जो परमाणु के अंदर पाया जाता है उसे मौलिक कण कहते हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारा। और तू लोग के इससे पहला वीडियो तू लोग को बताए भी थे ये सब। मौलिक कण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी मौलिक कण। क्या होता है? अस्थायी मौलिक कण। एक होता है अस्थायी मौलिक कण। अस्थायी मौलिक कण कहते हैं वैसे कण जो अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, परमाणु के अंदर जो अनिवार्य रूप से क्या हो? उपस्थित हो, उसको हम लोग अस्थायी मौलिक कण कहते हैं। लेकिन जैसे प्रोटॉन क्या है? अस्थायी मौलिक कण है। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थायी मौलिक कण है। लेकिन एक होता है अस्थायी मौलिक कण। अस्थायी मौलिक कण वैसे मौलिक कण जो अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं रहता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी मौलिक कण कहते हैं। जैसे पॉजिट्रॉन अस्थायी मौलिक कण होता है, मेसॉन अस्थायी मौलिक कण होता है। अब इसके बाद तुम लोग को बता दिए हैं कि मौलिक कण दो प्रकार के, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी मौलिक कण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होता है? नाभिक के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहरी चक्कर लगाता है। अब उसके बाद एक होता है प्रतिकण। प्रतिकण का मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत काम करता है। कौन करता है? एक दूसरे के विपरीत काम करता है। जैसे अगर हम तोरा कहेंगे कि अभी क्लास तो लोग को देखना है, लेकिन तू लोग की कहेगा कि नहीं अभी हमारा क्लास नहीं देखना है, तो ये एक दूसरे का क्या करता है? विपरीत काम करता है। तू लोग का अगर पापा कहेंगे कोनो काम करने के लिए, कहेंगे चलो ये काम करो, तो लोग कहेगा कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम करेंगे। तो यही होता है विपरीत काम करना है। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है? प्रतिकण है। क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। ये दोनों क्या करता है? एक दूसरे का विपरीत काम करता है। अब परमाणु का कुछ विशेषता है, विशेषता देखते हैं। तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। क्या कहा था? तो जॉन डाल्टन। क्वेश्चन पूछेगा परमाणु का खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। तो लोग को बताएं कि नाभिक जो होता है, नाभिक पर धन आवेश होता है। और नाभिक का खोज करने वाला कौन था? रदरफोर्ड। क्या था? रदरफोर्ड किया था। और नाभिक तो लोग परमाणु का आकार गोलाकार होता है और इसका ज़्यादातर भाग क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु के बाहर में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो लोग देख लो, ये तो लोग क्या हो? प्लस प्लस, इसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो ये सारा बात तुम लोग को बता दिए थे। तो नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला है जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन। लेकिन परमाणु का खोज किसने किया था? तो परमाणु का खोज अगर पूछेगा तो परमाणु का खोज किया था जॉन डाल्टन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश रहता है? तो माइनस। कौन आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है। प्रोटॉन, अगर क्वेश्चन पूछे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन। किसने किया था? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। किसने किया था? न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। और नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो तुम लोग इतना तक समझ आ गया होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं। परमाणु जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले समझाने का काम किसने किया था? ऋषि कनाद ने किया था। और जबकि व्यापक रूप से इसको समझाने का काम किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। और परमाणु के अंदर क्या होता है? मौलिक कण। परमाणु के अंदर जो कण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक कण। तो क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता कैसे है। क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कण है। क्या है? कण है। किसका कण है? तो परमाणु का कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु का कण है। प्रोटॉन क्या है? परमाणु का कण है। न्यूट्रॉन क्या है? परमाणु का कण है। तो ये सारा क्वेश्चन तुम लोग घुमाएगा।
और इस सब क्वेश्चन में कोई जान होता नहीं, लेकिन बच्चा यहीं पर फंसता है। अब मौलिक कण भी दो प्रकार के, कौन कौन? अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण। एक मतलब अस्थाई मतलब जो अस्थाई रूप से रहेगा अस्थाई मौलिक कण, जो अस्थाई रूप से नहीं रहेगा ओकरा अस्थाई मौलिक कण। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये तीनों अस्थाई रूप से रहता है, और पॉजिट्रॉन, मेसॉन ये दोनों अस्थाई रूप से नहीं रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई मौलिक कण। प्रोटॉन का खोज बोलो तो गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन किया था। तो कभी कभी जब ये पूछेगा तो कभी कभी एक और निकाल देता है क्वेश्चन, तो पूछेगा पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो एडरसन, किसने किया था? एडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन अस्थाई मौलिक कण है कि अस्थाई मौलिक कण? तो पॉजिट्रॉन अस्थाई मौलिक कण, प्रोटॉन अस्थाई मौलिक कण, न्यूट्रॉन अस्थाई मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन अस्थाई मौलिक कण। बाहर में चक्कर क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। देखो तू लोग को बताए ना, बाहर में चक्कर क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो तू लोग बताओ, जो चक्कर लगाएगा वो हल्का होगा कि भारी होगा? तो जो चक्कर लगाएगा, जो ज़्यादा काम करेगा वो हल्का होगा, मतलब दोहरायल रहेगा। और जो बेचारा कोई टेंशन ही नहीं, आराम से बैठल रहेगा, तो भारी होगा। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी। तो प्रोटॉन पर कौन चार्ज, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि तू लोग को प्रोटॉन पर चार्ज कौन होता है, तो प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पर तो निगेटिव चार्ज। कौन होता है? निगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इसका कोई फिक्र नहीं रहता, इसको कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो ये तो लोग के समझ गया, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऋषि कनाद ने समझाया था। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को कहते हैं। परमाणु का खोजकर्ता भी जॉन डाल्टन को कहते हैं। मौलिक कण, परमाणु के अंदर जो कण पाया जाता है उसको मौलिक कण कहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये सब सारा क्या है? मौलिक कण है। लेकिन मौलिक कण भी दो तरह के, अस्थाई मौलिक कण, अस्थाई मौलिक कण। अस्थाई मौलिक कण ओकरा कहते हैं जो अस्थाई रूप से रहता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थाई रूप से रहता है। और अस्थाई मौलिक कण ओकरा कहते हैं जो अस्थाई रूप से नहीं रहता, ओकरा अस्थाई मौलिक कण कहते हैं। पॉजिट्रॉन अस्थाई, मेसॉन अस्थाई, एक और होता है बेसॉन, एक और होता है, क्या होता है? बेसॉन। ये भी क्या है? अस्थाई मौलिक कण। तो ये सारा प्रतिकण, प्रतिकण का मतलब ध्यान दो, एक बढ़िया ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रतिकण का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के विपरीत काम करे। जैसे तोरा अभी हम बताए हैं कि तोरा कहेंगे कि ये अभी पढ़ना है, तो कहेगा नहीं सर जी अभी पढ़वे नहीं करेंगे, कल ले पढ़ेंगे, तो ये भी दिक्कत वाला बात है ना। यही प्रतिकण कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, तो एक दूसरे का विपरीत काम करता है। एक दूसरे का कौन काम करता है? विपरीत काम करता है। इसी को जैसे तोरा कहेंगे बाइक नहीं चलाओ, तो कहेगा नहीं सर अभी चलेबे करेंगे, तो ये क्या है? प्रतिकण है। परमाणु का विशेषता तो लोग को समझ आ गया होगा। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड, नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, किसने किया था? जे थॉमसन किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। ये सारा तो लोग को ध्यान से याद हो जाना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में तुम लोग के साथ।